हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट की। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। इस कंपनी ने कुछ ऐसा किया है जिसका जैसा कभी किसी ने सोचा भी शायद नहीं होगा। क्या है पूरी मामला, ये हम देखेंगे और इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है। क्यों, वो हम देखेंगे। ये ज़रा देखें रिपोर्ट के अंबुजा सीमेंट ने खावड़ा में 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की, और जिससे बिजली की जो लागत है उनमें 70% की बचत हुई, या फिर आगे हो सकती है। और भी उनकी कुछ जो है परियोजना है, वो क्या है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इस सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे कि विविधीकृत अदानी पोर्टफोलियो की सीमेंट और निर्माण सामग्री कंपनी अंबुजा सीमेंट ने खावड़ा में अपनी 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना से सफलतापूर्वक बिजली पारेषण शुरू कर दिया है। वो जो है परियोजना शुरू कर दी, 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना। क्यों किया? क्योंकि अब वो जो है अपनी खुद की बिजली पैदा करके, जो उनको वो खुद जो बिजली यूज़ करते हैं उसके लिए, उससे इसको जो है पैसे की बचत काफ़ी हो सकती है। और इसके चार्ट के ऊपर भी अभी हम चर्चा करेंगे फिलहाल। और यहाँ पर अब तक मतलब कि कितने रिटर्न दिए वो भी हम देखेंगे। आगे देखें कि इस परियोजना से शेष 806 मेगावाट क्षमता कमीशनिंग के विभिन्न चरणों में है। अभी और भी जो है ये, अभी तो ये 200 मेगावाट जो है सौर परियोजना शुरू की है। आगे मार्च 2025, जो कि वो भी अभी अभी जो है मतलब कि वो ये महीना ज़्यादा दूर है नहीं, ये महीना जो है ये साल तो पूरा होने को है। तो मार्च 2025 और जून 2025 के बीच के चरणों में ये पारेषण शुरू होने की उम्मीद है। यानी कि ये जो अभी क्षमता जो है यह कमीशनिंग है। और आगे देखें कि कंपनी के ईबिटा पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए इस विकास से वर्तमान बिजली लागत की तुलना में जो है लागत की तुलना में 70% की प्रभावशाली बचत होगी। तो जो बिजली के ऊपर उनका खर्च होता है अभी, उनके अंदर जो है 70% के आसपास की बचत हो सकती है। इससे क्या हो सकता है, इसका प्रॉफिट वो बढ़ सकता है। और ये परियोजना अगर देखें तो ये ग्रीन एनर्जी इनसे जो है इस्तेमाल की है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ इसके अंदर दिख रही है। आगे देखते हैं कि अदानी समूह के सीमेंट व्यवसाय के सीईओ श्री अजय कपूर ने कहा कि जिम्मेदारी और स्थिरता से आगे बढ़ना हमारी ईएसजी उत्कृष्टता यात्रा का मूल है, क्योंकि हम 2050 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए गर्व से प्रतिबद्ध है। तो ये मूल्य श्रृंखला की डीकार्बोनाइजेशन करने के हमारे प्रयासों में हमारी 1 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना का पहला चरण है। हमारा लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 तक अपनी कुल ऊर्जा खपत का 60% जो है हरित ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना है। इससे हमें अपनी कुल लागत कम करने और अपने हितधारकों को मजबूत मूल्य प्रदान करने में मदद मिलती है। हमारा स्थिरता सिद्धांत हमारे व्यवसाय के सभी पहलुओं में एकीकृत और हमारी दूरदर्शी दृष्टि को दर्शाते हैं। तो इनसे आगे 2028 तक की अगर बात करें तो वो उनकी जो बिजली के ऊपर का खर्च है वो काफ़ी कम हो सकते हैं, क्योंकि ग्रीन एनर्जी से अगर ये बिजली पैदा करते हैं ये खुद, और अगर खुद वो इनका इस्तेमाल करते हैं तो इसके प्रॉफिट के अंदर जो है अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखें कि कंपनी को 12 दिसंबर 2024 से प्रभावी पश्चिमी क्षेत्रीय भार जो है प्रेषण केंद्र, यानी कि ये इसका जो है शॉर्ट फॉर्म होगा, वहाँ से जो है 200 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए स्थायी मंजूरी भी जो है वो मिल गई है। और इसकी महत्वाकांक्षी हरित ऊर्जा परियोजना का ये पहला चरण है। कंपनी के हरित ऊर्जा के लिए जो है 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए आगे मूल्य अनलॉकिंग का मार्ग प्रशस्त करता है। 1 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा, तो जिसमें सौर और पवन दोनों, यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों ही शामिल हैं। साथ ही 376 मेगावाट अपशिष्ट ताप
पुनः प्राप्ति प्रणालियों। और आगे देखें कि इस परियोजना से बची हुई 806 मेगावाट क्षमता से खावड़ा से 156 मेगावाट पवन ऊर्जा और राजस्थान से 300 मेगावाट सौर ऊर्जा को चरणों में मार्च 2025 तक जो है चालू किए जाने की उम्मीद है। और शेष जो बाकी बची 350 मेगावाट सौर ऊर्जा को जून 2025 तक चालू किए जाने की उम्मीद है। तो अच्छा खासा देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका खर्चे में कमी आ सकती है और प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो ओवरऑल देखें तो अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर के अंदर भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आगे देखें कि अंबुजा सीमेंट के पास पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होने की विरासत है और ये हरित यानी कि ग्रीन एनर्जी शायद और हरित अधिक समावेशी भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से भविष्य के लिए तैयार पहलों के साथ सीमेंट उद्योग के डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में जो है प्रयासरत है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। अब इसके शेयर को ज़रा देखें। चार्ट के ऊपर भी जो है हम आज शाम को या फिर कल जो है इसको मतलब कि डिटेल में चर्चा करेंगे। जो है कल और परसों वीकेंड है, आराम से। पहले तो आज के अगर हालत देखें तो यहाँ पर ज़रा देखें, इसका 52 वीक हाई लो अभी ये बीच में खड़ा है ऐसा लग रहा है। 700 रुपये इसका 52 वीक हाई है और लो 450, तो बीच में खड़ा है। अब यहाँ पर ज़रा देखें, एक साल के अंदर तो ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, हालांकि 700 रुपये तक का हाई बनाया था, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई थी और अभी रिसेंटली यानी 500 रुपये के आसपास गया था शायद यहाँ पर। और यहाँ पर देखें लेकिन 5 साल में अच्छे खासे रिटर्न दिए, 187% के आसपास के अब तक की अगर बात करें, 5 साल की बात करें। सो कौन सा बैंक कौन सी एफडी जो है इतने रिटर्न देते हैं? अगर आप एफडी की सिर्फ कैलकुलेशन करें बैंक के अंदर कितने रिटर्न मिलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8% के आसपास साल दर साल अगर बात करें। लेकिन यहाँ पर अगर देखें 5 साल के अंदर 187% के रिटर्न दिए, तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से लेकर 24 महीने यानी कि 2 साल के अंदर अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1000 रुपये प्लस जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर अपनी आप नज़र बना कर रख सकते हैं। और ये सोलर एनर्जी का और जो है वो पवन ऊर्जा, उन दोनों का ही जो इस्तेमाल करके खुद बिजली पैदा करके खुद उसका यूज़ करने की परियोजना है इनकी। तो बाज़ार के अंदर अगर देखें तो क्योंकि ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें तो उसको एक अच्छा खासा वैल्यूएशन देता है। तो इसका जो पी रेशियो अभी 43 है, उसको भी एक अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसका ईपीएस जो है, प्रॉफिट बढ़ सकता है तो ईपीएस भी बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है तो शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें जैसे कि हमने बात की तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर जो है अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, और शाम को डिटेल में कई शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, अगर आपके अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी के ऊपर चार्ट के ऊपर, टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।